Hello everyone, a very good morning to you all. I welcome you again to our YouTube channel of online classes. Today we are going to continue our chapter 12. Name of chapter 12 is Friction Part 5. In today's video we will discuss the topic that is the disadvantages of friction. Disadvantages of friction. In our previous video I have told you about the advantages of friction, how we can or how the friction help us to do the work properly or continuously smoothly without any problem. Now there are some few disadvantages of friction. Let's have a look on these. Disadvantages of friction. Friction causes wastage of energy. The first statement about the disadvantage is that the friction जो है उससे हमें disadvantages of energy होती है, because this is because to move a heavy object a lot of energy is utilized in overcoming the friction. क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी एक हैवी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फ्रिक्शन को आने के लिए. The friction results in wear and tear of the parts that rub each other. For example, the sole of our shoes, the surface of tires of vehicles, the moving part of a machine wear out with time due to friction. क्या होता है कि जो मशीनरीज के पार्ट्स होते हैं उनको टूटने फूटने में भी फ्रिक्शन का एक रोल होता है. बिकॉज जैसे कि हमारे जो सोल होते हैं शूज़ के वो भी रब होते हैं, फ्रिक्शन होता है उनके बीच में. जब हम चल रहे होते हैं तो रोड एंड सोल के बीच में फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी घिस जाते हैं. सरफेस ऑफ टायर के साथ भी सेम ही प्रॉब्लम होती है. मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन्स, जो मशीनरीज के पार्ट्स होते हैं जब मूव करते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली टाइम टू टाइम ड्यू टू द फ्रिक्शन, वो भी फट जाते हैं, टूट जाते हैं. फ्रिक्शन wears out the brake pads of vehicles gradually. As a result, brake pad of cycles have to be replaced quite often. ऐसा साइकिल्स या व्हीकल्स के जो ब्रेक पैड होते हैं, मीन्स जो हम ब्रेक लगाते हैं, उसमें भी ऐसा क्या होता है कि फ्रिक्शन की वजह से बार बार ब्रेक लगाना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इंसिडेंट्स के अकॉर्डिंग. तो वो क्या होता है, उससे भी उसमें फ्रिक्शन होती है एंड फ्रिक्शन की वजह से उसके भी वो पार्ट्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं. इसलिए हमें टाइम टू टाइम उन्हें रिप्लेस करते रहना चाहिए. द नेक्स्ट वन इज़ फ्रिक्शन जनरेट्स हीट. फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट भी होती है, जनरेट होती है. क्योंकि आपने कभी देखा होगा जब आप अपने हैंड्स को बहुत ही स्पीडली रब करते हैं तो उसमें से एक हीट इन द सेंस जरूरी नहीं कि फायर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फायर के बारे में बात नहीं करें. हीट जो गर्माहट होती है वो होती है. द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी विच गेट लॉस्ट इन द सराउंडिंग. इससे क्या होता है कि जब वो कॉन्टीन्यूसली रब हो रहे होते हैं तो उसमें से बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होती है और वो सराउंडिंग आसपास में जा कर के रिलीज होने लगती है. दिस अनवांटेड हीट कैन डैमेज रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन. इससे क्या होता है, जो मशीनरीज होती है उनकी एफिशिएंसी कार्य करने की क्षमता भी कम हो जाती है एंड उसमें अनवांटेड डैमेज भी हो जाता है. कोई जरूरी किसी भी तरीके का डैमेज हो सकता है. Arrangement have to be made to cool down fast moving machines to avoid damage. Cars have a cooling system to keep the engine cool. सेम उसी तरीके से सपोज दैट कार है, जब हम उसको कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते रहते हैं, ज़्यादा टाइम तक हम चलते हैं उसमें, ड्राइव करते हैं उसको, तो उसका जो इंजन होता है वो भी हीट हो जाता है. सेम उसी तरीके से अदर मशीनरी पार्ट में भी यही होता है. तो कार को कूल करने के लिए उसमें कूलिंग इंजन होता है. सेम उसी तरीके से हमें अरेंजमेंट्स करनी चाहिए मशीनरीज पार्ट्स को डैमेज होने से बचाने के लिए. From these disadvantages of friction, you have to write at least 2 disadvantages you have to write from this. Rest of the topic you have to leave. Now it's time for your homework. You have to do long question 4 in your fair notebook. This kinds of frictions are mentioned. This going to here, you have to write from top to here. This is your long question 4th. Have a good day, student.